Hello my dear students, welcome to the science class. So today we are going to start chapter 4, sorting material into groups. First of all, take out your books and open chapter number 4. Our chapter name is sorting material into groups. इसका मतलब क्या है? मटेरियल क्या होते हैं? मटेरियल मतलब होता है कि जो भी आपके आसपास आपको दिखाई दे रहे हैं, कुछ भी चीज़ हो, ठीक है, टीवी हो, पेन हो, बुक हो, पेंसिल हो, हैंकी हो, वॉच हो, टेबल हो, यूटेंसिल्स हो, वॉट एवर यू आर सेइंग अराउंड यू, ये सब क्या है? मटेरियल है. तो इन मटेरियल्स को अब आप क्या करेंगे? छाटेंगे, ग्रुप्स में कैटेगराइज्ड करेंगे, स्पेशल ग्रुप्स में आप इनको कैटेगराइज करेंगे. इसको हम क्या बोलते हैं? सॉर्टिंग. तो मटेरियल्स जो भी आपके सामने हैं उनको आप क्या करेंगे? कैटेगराइज्ड करेंगे अलग अलग ग्रुप्स में. तो उसको हम क्या बोलेंगे? सॉर्टिंग मटेरियल्स. ठीक है. अब आता है हमारे पास, जैसे कि आपने देखा होगा कि लाइब्रेरी में जब हम जाते हैं तो लाइब्रेरी में क्या होता है कि हम लाइब्रेरियन से बोलते हैं कि हमें ये वाली बुक्स चाहिए, ये वाली बुक चाहिए, तो वो विदिन 2 मिनट्स आपको वो बुक निकाल के दे देते हैं. ठीक है. तो ऐसा कैसे होता है? इतनी सारी बुक्स होती हैं, कम से कम हज़ारों बुक्स होती हैं वहाँ पर, उसमें से आपको एक बुक चाहिए और वो बुक निकाल के दे देते हैं. ठीक है. तो ये क्या है? क्योंकि उन्होंने अरेंजमेंट किया हुआ है बुक्स का. ठीक है. स्पेसिफिक ग्रुप्स के अकॉर्डिंग बुक्स का अरेंजमेंट किया हुआ है और इसी वजह से उनको बहुत ईजीली वो आपको निकाल के दे देते हैं बुक. तो अब आता है, हम ग्रोसरी शॉप पर जाते हैं आप, तो वहाँ पर आपको कुछ चाहिए तो आप फटाफट से बोलते हैं और वो विदिन 1 मिनट आपको वो चीज़ ला के दे देते हैं. तो ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने भी अपनी जो शॉप है उसको कैटेगराइज्ड किया हुआ है डिफरेंट ग्रुप्स में. तो ऐसा कैसे हो जाता है? जस्ट इसको हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन. ठीक है. क्लासिफिकेशन हम इस चैप्टर में उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं कि सिमिलरिटीज़ और डिसिमिलरिटीज़ के अकॉर्डिंग हम चीज़ों को ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं. अब सिमिलरिटीज़ एंड डिसिमिलरिटीज़, जैसे कि अब शॉपकीपर जो होता है वो दालों को एक साथ रखता है, सारे जो सोप्स होते हैं, बाथिंग सोप्स होते हैं, उनको एक साथ रखता है, जो वॉशिंग सोप्स होते हैं उनको एक साथ रखता है, बिस्किट्स को एक साथ रखता है. तो उन्होंने क्या किया? सिमिलरिटीज़ दालें एक जैसी हैं तो उन्होंने एक कॉर्नर में रख दिया, सोप्स हैं एक जैसे हैं उनको एक कॉर्नर में रख दिया. तो ये क्या है? सिमिलरिटीज़. और डिसिमिलरिटीज़ समानताओं और असमानताओं के बेसिस पर शॉपकीपर ने उनको डिवाइड कर दिया अलग अलग ग्रुप्स में, जिससे कि क्या हो जाता है कि हेल्प हो जाती है उनकी प्रॉपर्टीज़ को पहचानने में. ठीक है. अब आता है डाइवर्सिटी ऑफ ऑब्जेक्ट. अलग अलग तरीके की डाइवर्सिटी मतलब होता है एन नंबर्स ऑफ टाइप्स. बहुत सारे टाइप्स की चीज़ें आपको सामने दिखाई देती हैं, अपने आसपास दिखाई देती हैं. प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, स्कूटर है, कार है, और मेटल है, प्लास्टिक है, वुड है, क्लोथ है, बॉटल्स है, चेयर है, बैग्स है, फैंस है, बुक्स है, नोटबुक, वाटर बॉटल, टिफिन बॉक्सेस, डोर्स, विंडो, कार्डबोर्ड, ट्यूबलाइट, बल्ब्स, कितनी सारी चीज़ें आप देखते हैं अपने आसपास. तो ये क्या है? डाइवर्सिटी. बहुत सारी अलग अलग तरीके की चीज़ों को हम क्या बोलते हैं? डाइवर्सिटी बोलते हैं. अब इन सारे ऑब्जेक्ट को क्या आप एक साथ रख सकते हो? एक साथ रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? मटेरियल्स बोलते हैं. ठीक है. अब इन मटेरियल को क्या हम अलग अलग भी डिवाइड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं. जो प्लास्टिक है उनको एक तरफ रख देंगे, जो लकड़ी से बनी हुई है एक तरफ रख देंगे. ठीक है. और जो बल्ब है या ट्यूबलाइट है उनको एक तरफ रख देंगे, जो जलने वाले हैं. ठीक है. जो विंडोज़ है उसके मटेरियल्स हम एक तरफ रख देंगे. तो ये आप क्या कर रहे हो? इनको अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर रहे हो. किस बेसिस पर? सिमिलरिटीज़ एंड डिसिमिलरिटीज़ के अकॉर्डिंग. अब आता है हमारे पास, देखो यहाँ पर बुक्स, नोटबुक, न्यूज़पेपर, डेयरी एंड डायरी, कैलेंडर, ये सबको आपने एक साथ रख दिया. क्यों? क्योंकि ये इन किससे बनी हुई है? पेपर से. टेबल, चेयर, अलमीरा, स्टूल, विंडो, ये सब आपने अलग ग्रुप में रख दिया. क्यों? क्योंकि ये किससे बनी हुई है? वुड से बनी हुई है. वाटर बॉटल, टिफ़िन बॉक्सेस, बकेट्स, ये सब अलग एक ग्रुप में रख दिया. क्यों? क्योंकि ये प्लास्टिक से बनी हुई होती है. आपके घर में यूटेंसिल्स हो गया. ठीक है. आपका ये जो बर्तन होते हैं, कुकर हो गया, ये सब आपने एक अलग उसमें रख दिया. हैंडल्स, गेट के हैंडल्स हो गए, ये अलग ग्रुप में रख दिया. वॉचेज़ हो गया, ये सब एक जगह रख दिया. क्यों? क्योंकि ये मेटल से बनी हुई हैं. तो और कपड़ों को एक जगह रख दिया क्योंकि ये क्लॉथ है. ग्लासेस को एक तरफ रख दिया. तो ये आप क्या कर रहे हो? ग्रुप्स में डिवाइड कर रहे हो. किसको? चीज़ों को. अब आता है हमारे पास
जैसे उस पेंसिल किसकी है, वुड, लेड, सरफेस, पेंट, कैलेंडर जो है पेपर, प्लास्टिक, बट ऑब्जेक्ट जो कैलेंडर किस से बना हुआ है, पेंसिल किससे बनी हुई है, ये सब चीज़ें आपको इसमें लिखनी है। अब आता है मैटर। मैटर क्या होता है, कोई सी भी चीज़ जो आपको दिखाई दे रही है, वॉट एवर यू आर सेइंग अराउंड यू, ऑल आर मैटर, ठीक है। ये सब क्या है, मैटर है। किसे बोलेंगे मैटर, क्या ये हैंकी मैटर है, ठीक है, क्या ये वॉच मैटर है, पानी मैटर है, हवा मैटर है या नहीं है। किस बेसिस पर हम इसको मैटर कहेंगे। मैटर मतलब कोई सी भी चीज़ जो कि क्या करें, कुछ ना कुछ जगह को ऑक्यूपाई करे और उसमें कुछ ना कुछ वेट होना चाहिए, इसलिए हम उसको क्या बोलेंगे, मैटर बोलेंगे। तो कोई सी भी चीज़ हो, ये हैंकी है, इसको मैं अगर यहाँ रखती हूँ, किसी भी चीज़ जगह पर रखती हूँ, तो इसने मेरे हाथ की इतनी जगह ऑक्यूपाई की और मैं इसको अगर वे करूँगी तो इसमें कुछ ना कुछ वजन होगा, तो ये क्या हुआ, मैटर होगा। पेन जो है आपका वो क्या है, मैटर है, क्योंकि वो भी कुछ ना कुछ क्या करेगा, जगह ऑक्यूपाई करेगा, उसमें वजन है। क्या आप बता सकते हैं मुझे कि हवा मैटर है, वाटर मैटर है क्या, वाटर क्या हम किसी चीज़ उसको वे कर सकते हैं, तोल सकते हैं, बिल्कुल। 1 लीटर 2 लीटर वे कर पा रहे हैं। और उसके बाद वो जगह ऑक्यूपाई करता है, बिल्कुल। जिस भी कंटेनर में डाला जाए वाटर, उस कंटेनर का शेप ले लेता है, तो जगह ऑक्यूपाई कर रहा है। हवा क्या मैटर है, हवा जगह ऑक्यूपाई करती है, बताइए। बिल्कुल करती है। आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ तो कुछ ही नहीं है, ठीक है। क्या हवा इस कमरे में है, तो इतनी जगह उसने ऑक्यूपाई की हुई है। बैलून में भरते हैं तो उस बैलून के बराबर की जगह वो ऑक्यूपाई कर लेती है। क्या हवा को वे किया जा सकता है, उसमें कुछ ना कुछ मास होता है, बिल्कुल होता है। हम उसको आसानी से नहीं वे कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर कुछ ना कुछ वजन ज़रूर होता है, ठीक है। मैटर इज़ एनीथिंग, कुछ भी मैटर हो सकता है जो कि जगह ऑक्यूपाई करे और उसमें कुछ ना कुछ मास हो, उसको हम क्या बोलेंगे, मैटर बोलेंगे। अब जो मैटर है, पेन ही ले लो आप, पेन जो है वो एक मैटर है। अब वो मैटर जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है। ये पार्टिकल्स आपको दिखाई नहीं देते हैं, नेक्ड आइज से आपको ये दिखाई नहीं दे सकते किसी भी तरीके से, ठीक है। ये पार्टिकल इतने छोटे होते हैं और इन पार्टिकल्स को क्या बोला गया, एटम्स बोला गया। क्या बोला गया, एटम्स, ठीक है। एटम्स के बारे में सबसे पहले किसने बताया, जॉन डाल्टन ने बताया। किसने बताया, जॉन डाल्टन ने। जॉन डाल्टन कहते हैं कि एटम कोई सी भी चीज़ का सबसे छोटी चीज़, किसी भी चीज़ की सबसे छोटी चीज़, ठीक है, कोई सा भी सब्सटेंस है उसके अंदर प्रेजेंट सबसे छोटी चीज़ क्या है, एटम है, ठीक है। ये बहुत टाइनी पार्टिकल्स होते हैं जिसको कि फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। जैसे कि आप बड़ी सी माला है, उस माला को आप तोड़ सकते हो, 2 माला बना सकते हो, 2 की 4, 4 की 8, छोटी छोटी बना दोगे लेकिन बना सकते हो। उसके बाद धागा अलग कर दोगे, मोती अलग कर दोगे, और उसके बाद ये मोती है, ये किससे बना है, एटम से। तो एटम, उसके बाद प्लास्टिक, मोती के अंदर प्लास्टिक है तो प्लास्टिक अलग कर दिया। अब ये प्लास्टिक किससे बना है, एटम से बना है। तो एटम को आगे जाके डिवाइड नहीं किया जा सकता, ठीक है। एटम इज़ अ टाइनी पार्टिकल विच कांट बी डिवाइडेड फर्दर, जिसको आगे के डिवाइड नहीं किया जा सकता, ठीक है। उसको हम क्या बोलेंगे, एटम। और कोई सी भी चीज़, कुछ भी चीज़ जो आपको दिखाई देती है वो सब किससे बनी है, मैटर से बनी है, ठीक है। वॉच मैटर से बनी है, ईयररिंग्स मैटर से बने हैं, ये मैटर से बनी है, ये मैटर है, और इन सब के अंदर क्या है, एटम है, ठीक है। अब आता है, अब एक जैसे 2 एटम और एटम मिलकर क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल। क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल। एटम और एटम मिलकर क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं। अब ये एटम सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हम कौन सी गैस लेते हैं, ऑक्सीजन का एक एटम होगा, ऑक्सीजन गैस है। अब इसके अंदर एटम प्रेजेंट है, तो एटम ओ था, ऑक्सीजन ओ, सिंगल ओ लिखेंगे तो ये क्या है, ऑक्सीजन। यहाँ नहीं, यहाँ लिखती हूँ, ये ओ, एक ओ और ये दूसरा ओ, 2 एटम ने मिलकर क्या बना लिया, O2 बना लिया। ये क्या बन गया, मॉलिक्यूल, ठीक है। 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स मिलकर क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं।
नेक्स्ट देखिए वाटर। वाटर अगर मैं लेती हूँ तो 2H, दो तो हाइड्रोजन एटम हैं प्लस एक ऑक्सीजन, ये मिलकर क्या बनाएंगे H2O, वाटर मॉलिक्यूल बनाएंगे। ठीक है, तो ये एटम और एटम मिलकर क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। ये चीज़ क्लियर हुई आपको, इंपॉर्टेंट है। एटम्स और एटम्स मिलकर क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स। और मॉलिक्यूल्स मिलकर क्या बनाते हैं, कंपाउंड बना सकते हैं। एलिमेंट्स मिलकर क्या बना सकते हैं, कंपाउंड बना सकते हैं। तो वाटर जो है वो किससे बना होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। शुगर किससे बनी होती है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। शुगर का फॉर्मूला क्या है, C6H12O6। तो इसमें 6 तो कार्बन है, 12 ऑक्सीजन है और 6 क्या है, ऑक्सीजन है। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला हो गया। तो ये सब क्या है, मॉलिक्यूल। क्लियर है आपको। अब मॉलिक्यूल्स किससे बने होते हैं, एटम से मिलकर बने हो सकते हैं। ये सेम भी हो सकते हैं या डिफरेंट भी हो सकते हैं। अब इनका अरेंजमेंट, एटम्स का अरेंजमेंट जो होता है ना, वो स्पेसिफिक होता है। ठीक है, बहुत अच्छे से अरेंजमेंट हो सकता है और इस अरेंजमेंट की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ही हम इसको आगे क्लासीफाई करेंगे। अब आता है हमारे पास, अगर हम इंडियन फ़िलासफ़ी की बात करें या कुछ ग्रीक साइंटिस्ट हैं, वो जिस तरीके से हमने बताया कि कोई सा भी मैटर है वो किससे बना हुआ है, एटम से। तो हमारे इंडिया में बोलते हैं कि कोई सा भी मैटर है वो 5 चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। 5 चीज़ें कौन कौन सी हैं, इसमें अर्थ है, फायर है, वाटर है, एयर है और स्काई है, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, पंच तत्व। जैसे कि हमारा शरीर पंच तत्व से मिलकर बना हुआ है और ये इन पंच तत्व मरने के बाद हम इन पंच तत्वों में ही विलीन हो जाते हैं, ऐसा बोलते हैं हमारे कल्चर में। ठीक है, तो अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि जो मैटर है वो हम अलग अलग तरीके से डिवाइड करेंगे, उनको क्लासीफाई करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। टिल देन टेक केयर।